हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट पे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल में हम स्टॉक से 360 डिग्री रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ बिजनेस और मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, आज जो मैं स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ वो एक बेहतरीन कंपनी है, बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे इस समय उपलब्ध है, केमिकल सेक्टर में वो काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिमुलाई केमिकल लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कंपनी बनाती क्या है। जो केमिकल सेक्टर है उसमें भी जो है बहुत सारे सब सेक्टर्स होते हैं, सब सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, फाइन केमिकल्स हो गया, जनरल केमिकल्स हो गया। तो ये जो कंपनी है ये मेनली ऑपरेट करती है फाइन केमिकल्स में और जनरल केमिकल्स में। देखिए, त्रिमुलाई केमिकल जो स्टैब्लिश हुई थी 1973 में स्टैब्लिश हुई थी। 4 दशक हो चुके हैं त्रिमुलाई केमिकल को केमिकल फील्ड में। देखिए, टीएलसी जो है इस समय 15 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करती है, उसमें जो ब्रॉडली 4 मेन प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। सबसे मेन प्रोडक्ट उनका है पैथेलिक एनहाइड्राइड, दूसरा है मैलिक एसिड, तीसरा है फ्यूमेरिक एसिड और चौथा है फाइन केमिकल्स। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मेन काम होता है टेस्ट इन्हेंसर में इनका यूज़ किया जाता है, एज ए फूड इंग्रेडिएंट, फूड सप्लीमेंट के तौर पे इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जो टीएलसी का जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी ब्रॉडन है, काफ़ी जो है वेल डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस उन्होंने जो है 4 दशकों में हासिल कर लिया है। देखिए, यूरोप में भी वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, चिली में सेल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेल करते हैं, यूएस में सेल करते हैं। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने को डाइवर्सिफाई कर रखा है इन टर्म्स ऑफ ए कस्टमर एंड इन टर्म्स ऑफ ए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो देखते हैं दोस्तों, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, केमिकल जो टीएलसी के जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है पेंट्स फैक्ट्री में, प्लास्टिक फैक्ट्री में, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ किया जाता है। कंपनी हैज़ कंप्लीटेड द रिवैम्प ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट रानीपेट, तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। पहली जो थी रानीपेट में थी, एक तमिलनाडु में। वो बहुत दशकों से चली आ रही थी, तो इसलिए जो है उसको एक रिवैम्प की ज़रूरत थी, उसको जो है मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी। तो रिसेंटली टीसीएल ने जो है उसका मॉडर्नाइजेशन कंप्लीट किया है, तो अब वो जो है काफ़ी अच्छी, काफ़ी इफिशिएंटली वर्क करती है। दूसरी जो है उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री लगाई है दहेज, गुजरात में। देखिए दोस्तों, पहले जो था जब वो एक्सपोर्ट करते थे फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, तो उनको जो है लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा बेयर करनी पड़ती थी। फ्रॉम तमिलनाडु दे हैव टू टेक देयर मटेरियल टू डायरेक्टली टू द मुंबई एंड ऑल द शिपिंग पोर्ट्स। तो इसलिए अब जो है उन्होंने दहेज में अपनी फैक्ट्री लगा दी है, तो उससे जो है उनकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाली है। Since the company works in the food ingredient sector segment, export to developed countries in Europe and US, it gives competitive advantage to the company, as for new competitor it gets difficult to get regulatory approvals. जी दोस्तों, कंपनी जो है फूड इंग्रेडिएंट, मैंने आपको बताया था मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड एक टेस्ट एनहेंसर का यूज़ के तौर पे जाने जाते हैं। इनका यूज़ जो है फूड एंड बेवरेजेस में किया जाता है, जैसे कि सॉसेस में किया जाता है, आपके पिकल में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जूसेस में इसका यूज़ किया जाता है टेस्ट इन्हेंसर के लिए। तो ये सब जो है फूड आइटम्स में गिनी जाती हैं। तो ये सब जो है, अगर आपको डेवलप कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें आपको बेचनी है तो आपको बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया की तरह इतना ज़्यादा लीनियंट सिस्टम नहीं होता है, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में रेगुलेटरी अप्रूवल्स की आवश्यकता होती है। तो ये कंपनी है, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको रेगुलेटरी अप्रूवल काफ़ी समय से मिला हुआ है। तो इस तरह से अगर कोई भी नया कंपटीटर इनका आता है इस फील्ड में, तो उनको जो है ये रेगुलेटरी अप्रूवल लेने में काफ़ी टाइम लग सकता है दोस्तों। तो इसलिए जो है ये कंपटीशन जो है ये अवॉइड कर सकते हैं इस फील्ड में। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये इमेज लगाई है, ये है उनकी रानीपेट इंडस्ट्री की। रानीपेट जो फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसकी इमेज लगाई है। काफ़ी जो है अब मॉडर्नाइज हो चुकी है ये फैक्ट्री। तो देखते हैं तो अपने मेन सेगमेंट पे चलते हैं, आखिर कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने लगाया है नेट सेल्स का फिगर। तो 2016 में जो इनकी नेट सेल्स रही है वो है 949 करोड़ की, 2017 में 1036 करोड़ की, FY18 में 1318 करोड़ की और FY19 में 1272 करोड़ की इनकी नेट सेल रही है। ये जो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, इसके रीजंस कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किए हैं कि काफ़ी जो है वॉलेटाइल रहा था इस समय क्रूड ऑयल, और जो US चाइना ट्रेड टेंशन है उसके कारण भी उनके जो है एक्सपोर्ट्स को हैम्पर हुए थे। तो आप देख सकते हैं ब्रॉडली फ्रेंड्स कि 2016 से 2019 में नेट
जो है सेल्स जो है इंक्रीज़ हुई है, बट जो ये इंक्रीज़ हुआ है ये कांस्टेंट नहीं हुआ है, इसमें थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट 2016 में 32 करोड़ का, 17 में 70 करोड़ का, FY18 में 170 करोड़ का और FY19 में 114 करोड़ का। ऑफकोर्स जैसे सेल्स जो है हैम्पर हुई है, उसी के कारण जो है FY19 में प्रॉफिट भी थोड़ा कम हुआ है। अब देख लेते हैं दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है इस समय, जो मार्केट जो है सबसे ज़्यादा जो क्लीनली वॉच आउट कर रहा है कंपनीज में, वो है डेट। आखिर डेट कितना है किसी कंपनी में। तो मैंने आपके सामने फिगर लगाया है, ये फिगर देख सकते हैं आप, पिछले 4 सालों का है। 2016 में 65 करोड़ का इनके ऊपर डेट था, 2017 में 30 करोड़ का इनके ऊपर डेट था, FY18 में 50 करोड़ का डेट है और FY19 में 78.4 करोड़ का डेट है। ये डेट जो है आप ग्रेजुअली देख सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है, बट इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। आपको आगे आपको बताऊंगा, जब वैल्यूएशन पार्ट को हम एनालाइज करेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो डेट है अगर इक्विटी के कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी कम है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जो पास्ट परफॉर्मेंस में इनको जो इस पैरामीटर पे इनको जो रेट किया जाता है वो है 4 स्टार इसको दिए जाते हैं त्रिमुलाई केमिकल को पास्ट परफॉर्मेंस पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है टेक्निकल सेटअप। आखिर जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो किस तरह से मूवमेंट किया है पिछले 6 महीनों में। तो देख सकते हैं आप, जो कंपनी का जो शेयर है उसने हाई लगाया था 82.40 का, और ये लगाया है जनवरी में 17 जनवरी को, और जो लो लगाया है ये लगाया अराउंड 31.95 का, और ये लगाया है 30 मार्च 2020 को। अभी जो ये करंटली ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड कर रहा है 40.15 में, और एज ऑन 18 मई 2020। तो थोड़ा रिकवर हुआ है अपने हाई से। आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने के हाई से रिसेंटली जो जनवरी में लगा है उससे 50% करेक्ट हो चुका है। तो अभी काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ये इस समय उपलब्ध है। तो देखिए, प्रेजेंट प्राइस की अट्रैक्टिवनेस आपको दिख रही है, 5 स्टार इस कंपनी को मिलते हैं, क्योंकि जो है प्राइस काफ़ी अट्रैक्ट हो चुका है, काफ़ी जो है अट्रैक्टिव हो चुका है, काफ़ी जो है करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, ऑलमोस्ट 50% जो है करेक्ट हो चुका है। तो अगर किसी मल्टीबैगर को अगर हमको ढूंढना है तो मल्टीबैगर इसी तरह से होते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलते हैं, मार्केट में हिडन है, मार्केट अभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेस पे इस समय उपलब्ध होते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए फ्रेंड्स, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो किस तरह से है कंपनी का। 41.54% जो शेयर है, स्टेक है, वो है प्रोमोटर्स के पास, 1.8% शेयर FIIs के पास, 0.16% DIs के पास, और पब्लिक के पास 56.50% है। तो आप कुल मिला के अगर देखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जो शेयर है, जो कंपनी का स्टेक जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, वो अराउंड सिर्फ 42-43 के अराउंड ही है। ये जो है थोड़ा मैं कहूँगा कि एक कंपनी को जो मैं आइडियल मानता हूँ वो अराउंड 60-70% पे अगर जो है उसका स्ट्रॉन्ग हैंड्स में स्टेक हो तो काफ़ी अच्छी गिनी जाती है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं प्रमोटर कॉन्फिडेंस पिछले 1 साल में जो है प्रमोटर्स का जो शेयर है, स्टेक है, किस तरह से वेरी किया है। तो 2018 में और दिसंबर 2018 से दिसंबर 2019 में हम कंपेयर करने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है और प्लेजिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। तो स्टॉक स्टेबिलिटी के लिए इस पैरामीटर पे हम उसको त्रिमुलाई केमिकल को जो रेट करते हैं वो है 2 स्टार। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है वैल्यूएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी जो है देखते हैं कि वैल्यूएशन कितने अट्रैक्टिव है। मैं पहले से ही कहता जा रहा हूँ कि वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव इस समय लग रहे हैं इस कंपनी के। पी रेशियो अगर आप देखेंगे वो है 10.07 का, पीबी रेशियो अगर आप देखेंगे वो है 0.62 का, यानी अपनी बुक वैल्यू, अपना जो बुक वैल्यू है उससे भी काफ़ी नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो बुक वैल्यू अगर आपको नहीं पता है फ्रेंड्स, तो अगर कंपनी के सारे जो एसेट्स हैं उनको अगर नीलाम कर दिया जाए, बेच दिया जाए, तो जितना प्रॉफिट, जितना पर शेयर जितना अमाउंट आएगा, वो जो शेयर की वैल्यू होगी उससे भी ये 0.62 टाइम पे ट्रेड कर रहा है। तो ROE अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो वो है 18.31% का, जो कि काफ़ी शानदार मुझे लगता है। डेट टू इक्विटी, जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि डेट अगर बढ़ रहा है, बट अगर आप इक्विटी के साथ कंपेयर करेंगे तो डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रीजनेबल है, वो है 0.15 का। तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये प्लेस्ड है, काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स पे ये कंपनी प्लेस्ड है। वैल्यूएशन को अगर हम रेट करना चाहेंगे तो 5 स्टार मैं इसको देता हूँ, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, डेट टू इक्विटी भी काफ़ी अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वैल्यूएशन पार्ट पे हम इस कंपनी को देते हैं 5 स्टार। फ्यूचर आउटलुक, जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारी जो वीडियोस का रहता है वो है फ्यूचर आउटलुक। हम देखने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर जो है इस कंपनी का किस तरह से रहेगा, इस सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ रहने वाली है।
देखिए फ्रेंड्स, बहुत टाइम से पिछले 2-3 सालों से जो है केमिकल सेक्टर पे काफ़ी बज़ चल रही है, जो है बहुत सारी टॉक्स चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं कि केमिकल सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है इंडिया के रिलेशन में। तो दोस्तों, जो इसका मेन रीज़न रहा है वो रहा है चाइना फैक्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले क्या था कि चाइना पूरा डोमिनेट करता था केमिकल सेक्टर को, काफ़ी ज़्यादा हाई स्केल पे प्रोडक्शन करता था और बहुत ही चीप रेट्स पे जो है दूसरी कंट्रीज़ में डंप करता था। उसके कारण हमारी केमिकल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सफ़र करती थी। तो अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण बहुत सारी फैक्ट्रीज़ को जो है बंद करना पड़ा है। उन फैक्ट्रीज़ को बंद करने से प्रोडक्शन हैम्पर हुआ है चाइना का, उनका जो है एक्सपोर्ट भी जो है केमिकल्स का गिरा है। तो इस मीन वाइल इंडिया की जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको जो है इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उनको जो है टाइम मिल गया है अपने आप को रिवैम्प करने का, अपने आप को जो है मार्केट शेयर गेन करने का, मार्केट में प्लेस करने का। तो इसलिए जो है हमारी जो केमिकल सेक्टर्स है उसमें जो है काफ़ी बज़ देखा जा रहा है पिछले 2 सालों में। तो फ्रेंड्स, ये जो बज़ है आपको क्या लगता है कि ये कंटिन्यू रहने वाला है? मुझे नहीं लगता फ्रेंड्स। देखिए, कंपनी जो है चाइना की फैक्ट्रीज़ जो है दोबारा से स्टार्ट होंगी, ज़्यादा मॉडर्नाइज वो अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे। अभी जो एडवांटेज होगा फ्रेंड्स कि अब जो उनका प्रोडक्शन होगा वो जो है थोड़ा रेट जो है उसका हाई होने वाला है, क्योंकि अब जो है वो उतने ही चीप वैल्यूज़ पे जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अब जो है उनका जो है प्राइस होगा प्रोडक्शन का वो इंक्रीज़ होने वाला है, तो उनके जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होने वाली है। तो अब जो है हम और चाइना ईजिली कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है हमारी कंपनीज़ के प्राइस भी और उनके कंपनीज़ के प्राइस भी आपस में काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव हो चुके हैं। और इंडियंस जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है चाइनीज़ केमिकल के मुकाबले में। द प्रोडक्शन यूनिट इन फैक्ट्रीज इन इंडिया आर मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। मैं आपको बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया की फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं और उनका जो प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का होता है। The demand for anhydride will continue to grow as the per capita income of the people increases in India as well as in the world, as the chemical is used in the production of wire, flexible cables, pipes, roof material, in pigments and in dye industry. फ्रेंड्स देखिए, जो एनाहाइड्राइड है, जो पैथेलिक एनाहाइड्राइड जो TCL मैन्युफैक्चर करता है मेनली प्राइमरीली, उसका यूज़ जो है किया जाता है आपके मैन्युफैक्चरिंग में वायर्स के, फ्लेक्सिबल केबल्स के, रूफिंग मटेरियल के, पाइप्स के। तो इन सब का कंजम्पशन ये सब आते हैं किस कैटेगरी में? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कैटेगरी में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो कंजम्पशन है वो तब इंक्रीज़ होता है जब आपके लोगों की जो है प्रॉस्परसनेस बढ़ती जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके प्रॉस्परस होते हैं, पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वो ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाते हैं। तो नेचुरली ये पूरे वर्ल्ड की जो है पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। मैं ये सब बातें प्री कोविड कह रहा हूँ। अगर देखिए कोविड के बाद भी लोग ग्रो तो करेंगे ही। देखिए अल्टीमेटली ह्यूमन सोसाइटी है, ह्यूमन रेस है, ये जो है एक स्टैग्नेंट तो नहीं रहती है, कभी भी ग्रो करती ही रहेगी। तो जैसे जैसे ग्रो करेगी ये सब चीज़ों की खपत और मांग बढ़ती ही जाएगी और उस तरह से पैथेलिक एनहाइड्राइड की मांग भी जो है बढ़ती जाएगी। तो पिछले 4 दशकों से TCL जो है पैथेलिक एनहाइड्राइड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो काफ़ी पाइनियर है इस सेगमेंट पे इसके प्रोडक्शन में। Other chemicals like malic acid, fumaric acids are used as a flavor enhancer in food. मैं आपको बता चुका हूँ एक फ्लेवर एनहेंसर की तरह से इनका यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल तो नहीं बोलेंगे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो है ये टेस्ट एनहेंसर करते हैं, स्वीट एनहेंसर के तौर पे भी इनका काम। तो हमारा 360 डिग्री रिव्यू तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम कंपनी के जो है चैलेंजेस, कंपनी को जो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फ्यूचर में और अभी जो है करंटली क्या क्या प्रॉब्लम्स कंपनी फेस कर रही है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस ना करें तो देखिए फ्रेंड्स, जो चैलेंजेस, मेन जो चैलेंज है कंपनी का वो है वॉलेटिलिटी इन क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड पेट्रोकेमिकल प्राइसेस एडवर्सली इफेक्ट TCL बैलेंस शीट। मैं आपको बता चुका हूँ जो पिछले 1 साल में इनका नेट सेल्स जो है डिक्रीज हुआ है, उसका मेन रीज़न रहा है क्रूड ऑयल में वॉलेटिलिटी। जो पेट्रोकेमिकल्स जो इनका यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल TCL में, उसके जो है वॉलेटाइल होने के कारण इनके जो है बैलेंस शीट पे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। US चाइना ट्रेड टेंशन ऑल्सो इम्पैक्ट TLC। देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो भी कंपनीज होंगी वो जो है उनको जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा US एंड चाइना ट्रेड जो टेंशन होती है। अगर ये ट्रेड टेंशन कंटिन्यू करती है तो हमको लगता है कि ये जो TCL है इसके जो है बैलेंस शीट पे भी जो है ये इम्पैक्ट आता रहेगा। ऑन डोमेस्टिक फ्रंट केमिकल सेक्टर रिक्वायर्स गवर्नमेंट बैकिंग टू काउंटर द चीप डंपिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए अभी कंपनीज जो है, जो फैक्ट्रीज है चाइना में वो इन्वायरमेंटल कंसर्न के कारण बंद थी, बट अब धीरे धीरे वो
जो है चालू करना स्टार्ट किए हैं, उन्होंने नई फैक्ट्रीज लगाई है, नई मॉडर्नाइज फैक्ट्रीज लगाई है। अभी वो दोबारा से अपने प्रोडक्शन को स्केल अप करने की कोशिश करेंगे और दूसरी कंट्रीज़ में डंप करने की कोशिश करेंगे। बट अभी जो है प्राइस जो है वो इतना लो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अभी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है नई फैक्ट्रीज लगाने से। तो फ्रेंड्स स्टिल जो है, क्योंकि वो बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, वो तब भी जो है चीप में बेच सकते हैं इंडिया में, तो इसलिए गवर्नमेंट की बैकिंग थोड़ी रिक्वायर होती है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ गवर्नमेंट को सब जो इंपोर्टेड केमिकल्स हैं उन पे लगाने की ज़रूरत होती है, ताकि जो है हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है, काफ़ी अच्छी केमिकल इंडस्ट्री है, वो जो है सर्वाइव करती रहे और ग्रो करती रहे। देख लेते हैं कि कंपनी को जो है फ्यूचर आउटलुक के पैरामीटर पे कितने स्टार मिलते हैं। तो कंपनी को मिले हैं 4 स्टार। फ्यूचर आउटलुक काफ़ी ब्राइटन लगता है, बट थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं और गवर्नमेंट की बैकिंग रिक्वायर्ड है, इसलिए जो है कंपनी को हम फ्यूचर आउटलुक पे 4 स्टार देते हैं। तो आप देख लेते हैं कंपनी ने कुल मिला के पूरे पैरामीटर्स पे हमने एनालाइज कर लिया है, पूरे पैरामीटर्स पे हमने जो है उनको रेट कर लिया है। तो अब जो है कंबाइंड रेटिंग, एक मल्टी बैगर स्कोर जो है कंपनी का कितना आता है। तो देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस में कंपनी को मिले हैं 4 स्टार, प्रेजेंट प्राइस में 5 स्टार, स्टॉक स्टेबिलिटी के लिए मिले हैं 2 स्टार, वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 5 स्टार इस कंपनी को मिले हैं, फ्यूचर आउटलुक में मिले हैं 4 स्टार। तो इस प्रकार से कुल मिला के कंपनी को जो है 5 पैरामीटर्स में 20 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 25। तो इनका जो एमपी स्कोर बनता है वो बनता है 8 आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है शेयर, काफ़ी बेहतरीन शेयर है, काफ़ी जो है एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, काफ़ी जो है पाइनियर है अपने सेगमेंट में, और जो है केमिकल सेक्टर की ग्रोथ जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी अच्छी रहेगी फ्यूचर में भी। तो देख सकते हैं तो फ्रेंड्स 8 आउट ऑफ 10 काफ़ी अच्छा शेयर है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं इसे जो है एज ए इन्वेस्टमेंट। बट मैं पहले कह चुका हूँ, आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।